बीएसटीसी एग्जाम में ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा जा सकता है। 1, 2, 4, 6। राजस्थान को जो है वो 4 भौतिक भागों में बांटा जा सकता है। निम्न में से कौन सा तत्ववाद यंत्र नहीं है? ऐसे प्रश्न बीएसटीसी एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। रावणहत्ता, सुरमंडल, कमायचा, सतारा। आपसे पूछा तत्ववाद यंत्र नहीं है। सतारा जो है दोस्तों वो एक तत्ववाद यंत्र नहीं है। 12 देवरा नामक शिव मंदिर का समूह कहाँ स्थित है? जहाजपुर में, बेगू में, लाडनू में, नहौर में। जहाजपुर जो कि भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ पर 12 देवरा नामक शिव मंदिर स्थित है। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? इस प्रश्न को आप मोस्ट लगा लें। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? 1540 में, 1542 में, 1544 में, 1546 में। 1544 में दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। जनवरी 1544 इसका करेक्ट आंसर होगा। गिरी सुमेल का युद्ध किनके मध्य हुआ था? सांगा और बाबर के मध्य, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य, अकबर और प्रताप के मध्य, हुमायूं और मालदेव के मध्य। गिरी सुमेल का जो युद्ध लड़ा गया था वो मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया था? जयपुर, मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर। कृष्णा दिवस जो दोस्तों वो मनाया गया था मारवाड़ प्रजामंडल के द्वारा। ये रहा अगला प्रश्न। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? माणिकलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, जमनालाल बजाज, गोकुलभाई भट्ट। जयनारायण व्यास ने दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? सन 1956 में जो है टोडगढ़ को राजस्थान में शामिल किया गया। राजस्थान में बूढ़ी तीज या कजली तीज कब मनाई जाती है? आपसे पूछा है हिंदी माहों के अनुसार कि बूढ़ी तीज या कजली तीज जो है वो कौन से माह में और कब मनाई जाती है। भाद्रपद माह की कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, बैसाख शुक्ल तृतीया को। जल्दी से भाई बहन कमेंट करके बताएं कि कजली तीज को त्यौहार जो है कब मनाया जाता है। यह त्यौहार दोस्तों भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन कजली तीज त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? महिपाल, यशपाल, नागभट्ट या फिर राज्यपाल। प्रतिहार जो वंश था उसके अंतिम शासक का नाम था यशपाल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चोकला किस पशु की एक नस्ल है? दोस्तों चोकला जो एक पशु की नस्ल को कहा जाता है, तो कौन से पशु की नस्ल को चोकला के नाम से जाना जाता है? गाय, बकरी, भेड़ या भैंस। जल्दी सब भाई कमेंट करके बताएं कि चोकला जो है किसकी नस्ल है। दोस्तों ये है भेड़ की नस्ल। भेड़ की एक नस्ल होती है जिसे चोकला के नाम से जाना जाता है। भारतीय मेरिनो किस भेड़ की नस्ल को कहते हैं? मगरा, पुंगल, चोकला, खेड़ी। चोकला नस्ल को दोस्तों भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है। चीतल की मातृभूमि किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? सीता माता अभ्यारण्य, टोडगढ़ रावली, रामगढ़ विषधारी, जवाहर सागर। बताएं दोस्तों चीतल की मातृभूमि के नाम से जो है कौन से अभ्यारण्य को जाना जाता है? वो जाना जाता है सीता माता अभ्यारण्य को। अब आपसे पूछ लिया जाए सीता माता अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो उससे प्रतापगढ़ में स्थित है। और ये विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उड़न गिलहरी के लिए दोस्तों सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उड़न गिलहरी के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। जैसे आ गया कि सीता माता अभ्यारण्य मुख्य रूप से किस जिले में है, मैंने आपको बता दिया प्रतापगढ़ में जो है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में चलने से पहले अगर आपको अपना बीएसटी में सिलेक्शन पक्का करना है तो आप हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आगे हम आपको बीएसटी एग्जाम 2008 से 2025 तक जितने पेपर लगे सभी के आंसर सॉल्व करवाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर की सीरीज लेके आएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? जोधपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, जयपुर। बांसवाड़ा में जो है 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी, भूरी मिट्टी, काली या मध्यम काली मिट्टी। कपास की जो फसलें होती है दोस्तों, उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, वो काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी में कपास की फसल जो है अच्छी पैदावार होती है। पाल किसे कहा जाता है? मीणाओं के घर को कहते हैं, भीलों की बस्ती को, सेहरियों की बस्ती को, भीलों के खेतों को। भीलों की बस्ती को दोस्तों पाल के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि भीलों के घर को किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या कमेंट करते? जल्दी से बताएं। जैसे आ गया अगला प्रश्न कि भील जनजाति में घर क्या कहलाते हैं, अर्थात जिसमें भील रहते हैं, तो भीलों के घर को किस नाम से जानते हैं? तो कुए टापरा के नाम से दोस्तों उनके घर को जाना जाता है। जय सिंह को मिर्ज राजा का खिताब किसने दिया? इस प्रश्न को भी आप मुफ्त लगा लें। अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने। शाहजहां के द्वारा दोस्तों जय सिंह को मिर्ज राजा का खिताब दिया गया। जंतर मंतर जो कि जयपुर में स्थित है, में सूर्य की घड़ी के निर्माता कौन थे? जंतर मंतर जो कि जयपुर में दोस्तों वहाँ पे सूर्य की घड़ी लगी हुई है, उसके निर्माता कौन थे? सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई मानसिंह, सवाई जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह। तो सवाई जयसिंह द्वितीय दोस्तों जंतर मंतर जयपुर घड़ी के निर्माता थे। सवाई जयसिंह ने कुल कितने वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? आप सभी को पता होगा, सवाई जयसिंह के द्वारा जो है कुल 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया। मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था? महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह, महाराणा उदय सिंह, महाराणा कुंभा। तो महाराणा अमर सिंह जो दोस्तों वो मेवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों के साथ संधि की थी। ये आपका अगला प्रश्न, चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ अभ्यारण्य कौन सा है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल, जैसमंद, कुंभगढ़। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य दोस्तों चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ अभ्यारण्य है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में। उदयपुर शहर में जो है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन सी जिन भाइयों का आंसर आया उनका आंसर एकदम सही है। ये रहा आपका अगला प्रश्न, पहाड़ों की नगरी राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है? माउंट आबू को, उदयपुर को, डूंगरपुर को, बांसवाड़ा को। जल्दी से बताएं कि पहाड़ों की नगरी के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है? तो दोस्तों पहाड़ों की नगरी, उसके नाम में पहाड़ आ रहा है तो डूंगरपुर, डूंगरपुर को जो है दोस्तों पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। टीला, उस्ताद और बाग किसके नाम है? ये दोस्तों यहाँ पे देख प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, इसको छोड़िए। ये अगला प्रश्न, वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न को आप मोट लगा लें। वीर विनोद और वंश भास्कर से संबंधित प्रश्न आपको बीएसटी में जरूर देखने को मिलेगा कि या तो पूछा जाएगा वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है या फिर वंश भास्कर किसकी रचना है, ऐसे प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे। मुणोत नैणसी, सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास, बांकीदास। दोस्तों श्यामल दास जो हैं वो वीर विनोद पुस्तक के लेखक हैं और वंश भास्कर रचयिता हैं सूर्यमल मिश्रण। इन दोनों से संबंधित प्रश्न दोस्तों बीएसटी एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। भीलबेरी झरना किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो टोडगढ़ रावली में दोस्तों भीलबेरी झरना स्थित है। डोलमा क्या होता है? दोस्तों तेंदुआ टिमरू का फल जो है उसे डोमला के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ किले की प्राचीन दीवार, कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई कितनी है? 20 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। कुंभलगढ़ का जो किला है उसकी दीवार की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो वो है 36 किलोमीटर। राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला स्थित है? पिछोला झील, जैसलमेर झील,
फतेह सागर झील, राजसमंद झील। सौर वेधशाला जो है वो फतेह सागर झील में स्थित है। फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? अजमेर में, उदयपुर में, जोधपुर में, पाली में। उदयपुर जिले में दोस्तों फतेह सागर झील स्थित है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में हमने आपको 35 प्रश्न हल करवाए। 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर कर लें। धन्यवाद। राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा।